ऋषि विश्वामित्र जो भगवान राम के गुरु थे और उन्होंने ही रामायण काल में भगवान राम को अस्त्र शस्त्रों की विद्या दी थी और वे ही उन्हें सीता स्वयंवर में लेकर गए थे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। आखिर ऐसी क्या वजह थी ऋषि विश्वामित्र को गुरु वशिष्ठ के साथ युद्ध करना पड़ा। तो चलिए फिर बगैर समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना। एक बार राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ जंगल में निकल गए। रात्रि का समय हो जाने के कारण वहां रुकना चाहते थे, लेकिन जंगल में दूर दूर तक रुकने की कोई जगह नहीं थी। उसी जंगल के रास्ते में गुरु वशिष्ठ का आश्रम पड़ता था, तो राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रुक गए। आश्रम में राजा कौशिक और उनकी सेना को 56 प्रकार के व्यंजनों से खान पान की व्यवस्था वशिष्ठ मुनि द्वारा की गई। खाने में सभी प्रकार के व्यंजन अत्यधिक स्वादिष्ट और सुगंधित थे। राजा कौशिक ये सब देख आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी विशाल सेना को भोजन, वो भी एक आश्रम में, इतनी शीघ्र कैसे उपलब्ध हो गया। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा, मुनिवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे मेरी विशाल सेना को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया। ये सब आपके आश्रम में कैसे संभव हो पाया। तब गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास एक नंदिनी गाय है जो कामधेनु की पुत्री है। इसे देवराज इंद्र ने मुझे भेंट किया था। यह सब नंदिनी गाय की कृपा से ही आप लोगों को और आश्रम के सभी लोगों को भोजन उपलब्ध होता है। नंदिनी गाय का ऐसा चमत्कार देखकर राजा कौशिक के मन में लालच उत्पन्न हो गया और गुरु वशिष्ठ से नंदिनी गाय को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि राजन, यह गाय मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। आश्रम के सभी लोगों का पेट भरती है और आश्रम के आने वाले आगंतुकों की सेवा भी करती है, इसलिए ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता। यह सब सुन राजा कौशिक ने अपना अनादर समझा और सैनिकों को आदेश दिया कि इस गाय को बलपूर्वक छीन ले चलो। तब गाय ने गुरु वशिष्ठ की ओर देखते हुए कहा कि मुनिवर, मेरी रक्षा कीजिए। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये मेरे अतिथि हैं, मैं इनके ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकता। अब आप अपनी रक्षा स्वयं करें। इस पर नंदिनी गाय ने अपने योग बल से कई हजार सैनिकों को प्रकट कर राजा की सेना को परास्त किया और राजा कौशिक को बंदी बनाकर गुरु वशिष्ठ के पास छोड़ दिया। राजा कौशिक अपनी सेना के नष्ट हो जाने पर क्रोधित हो जाते हैं और गुरु वशिष्ठ पर प्रहार कर देते हैं। तब गुरु वशिष्ठ क्रोध में आकर राजा कौशिक के एक पुत्र को छोड़कर सभी को श्राप देकर भस्म कर देते हैं। अपने पुत्रों के अंत से दुखी होकर राजा कौशिक सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर जंगल में तपस्या के लिए चले जाते हैं और हिमालय पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं। भगवान शिव राजा कौशिक को वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर राजा उनसे सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान मांगते हैं, तो भोलेनाथ उन्हें दिव्य अस्त्रों से सुशोभित कर देते हैं। धनुर्विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद राजा कौशिक मुनि वशिष्ठ से बदला लेने के लिए युद्ध करते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ से युद्ध में राजा कौशिक फिर हार जाते हैं और गुरु वशिष्ठ क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन तभी देवतागण आ जाते हैं और ब्रह्मास्त्र न चलाने की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, आप अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब गुरु वशिष्ठ ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। वशिष्ठ मुनि से मिली हार के कारण राजा कौशिक के मन में बहुत ही गहरा आघात लग जाता है और वे समझ जाते हैं कि क्षत्रिय की बाहरी ताकत ब्राह्मण के योग की ताकत के सामने कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर वह प्रतिज्ञा करते हैं कि अब वे अपने तप के बल से ही ब्राह्मणत्व हासिल करेंगे और वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। तब वे अन्न जल त्याग कर घोर तपस्या करते हैं। उनकी कठिन तपस्या से उन्हें राजश्री का पद प्राप्त हो जाता है, लेकिन कौशिक अभी भी संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करना चाहते थे। फिर से उन्होंने कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। राजा कौशिक की कठिन तपस्या देखकर देवता लोग परेशान हो गए। उन्हें अपनी सत्ता हिलती दिखाई दे रही थी। देवराज इंद्र को लगा कि कौशिक इंद्रलोक वरदान में मांगने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने भेजा। मेनका अत्यंत सुंदर अप्सरा थी और अपने प्रयास में सफल भी हो गई। कौशिक और मेनका एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ समय तक राजा कौशिक सांसारिक भोग विलास में डूबे रहे, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ तपस्या करने वन चले गए।
अपने तप से उन्होंने सारी उपाधियां पाली थीं, मगर उन्हें कोई ब्रह्म ऋषि का दर्जा नहीं दे पा रहा था। जब भी कहीं ऐसी कोई चर्चा चलती, उन्हें यही सुनने को मिलता कि ब्रह्म ऋषि तो वशिष्ठ हैं। आखिर उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने तपस्या छोड़ी और चल पड़े वशिष्ठ के आश्रम की ओर, ये सोचकर कि आज नहीं छोड़ूंगा उसे। उन्हें लग रहा था कि जरूर वशिष्ठ की इसमें कोई चाल है, वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई ब्रह्म ऋषि बने। ये सोचते हुए राजा कौशिक गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए। उन्होंने देखा कि चांदनी रात में वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक शिष्य ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुवर, स्वच्छ आकाश में प्रकाश फैला हुआ है, इस शीतल चांद को देखकर आपके मन में कौन से भाव आ रहे हैं? गुरु वशिष्ठ बोले, चांद की चांदनी वैसे ही पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है जैसे ऋषि विश्वामित्र का यश। विश्वामित्र चकित रह गए। कहा, मैं तो इन्हें मारने चला था और कहाँ ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। वे सामने आए और गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें उठाते हुए कहा, उठो ब्रह्म ऋषि, इस बार तुम सब तरह से ब्रह्म ऋषि के योग्य हो। बस तुम्हारा अहंकार और इस पद की लालसा तुम्हारे मार्ग की बाधा थी। जैसे ही तुम पश्चाताप के आंसुओं से नीचे झुके, दोनों बाधाएं तत्क्षण दूर हो गईं और गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र को गले से लगाया। तभी से राजा कौशिक का नाम विश्वामित्र पड़ गया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलना। जय माता दी।